कि अगर हम चुनाव में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी, भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाएगी। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव न लड़ने के निर्णय से जनता दल खत्म हो गई और जो गद्दारी किए उन्हीं के चक्कर में हमारे नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश में मुलायम कमजोर हो जाएंगे, बिहार में लालू कमजोर हो जाएंगे, कर्नाटक में देवेगौड़ा कमजोर हो जाएंगे, उड़ीसा में पटनायक कमजोर हो जाएंगे। मैं आज गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। मुझे आज कहने में कोई परहेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ एक बात हुई है हमारी, और ये निर्णय हुआ है उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ कि अगर जनता परिवार के साथ गठबंधन होता है और जनता परिवार लोकतांत्रिक जनता दल को अगर इज्जत की निगाह से देखता है और उसको भी अपने साथ रखता है, चुनाव लड़ना ना लड़ना तो अलग की बात है, तब तो हम उसके साथ रहेंगे। और नहीं, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और चुनाव में जाएंगे। जो गठबंधन हमको तरजीह देगा हम उसके साथ जाएंगे। अब हम इस चीज को भुला देंगे कि हमारा नुकसान होगा और सीट कम हो जाएगी। हम इसके चक्कर में पड़ने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। रही बात संगठन की, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट। 52 जिलों में उत्तर प्रदेश में संगठन काम कर रहा है। 52 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं और मैं आगे भी काम कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ने अभी 10 दिन पहले हमारे टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जुबैर भाई, हम किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपसे हम ये बात कह रहे हैं और आप इस बात को बाहर न जाने दीजिएगा। तो हमने किसी से वो बात बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम पार्टी को समय जिस हिसाब से देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, और हम सब कुछ साथ देंगे, रहेंगे। जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम निभाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी अपने पुराने साथी जो बीच के हैं, अगर उनको बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे ऊपर मेहरबानी हो। आज जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब यही बात फिर हमसे कहने लगे। तो हमने कहा, आपने 10 दिन पहले जो बात कही थी, लेकिन हमसे आपने ये कहा था कि ये बात बाहर न जाए, ये हमारी आपकी बात है। आज आपने कहा तो ठीक है, ये बात हम लोग आपस में तय कर लेंगे। साथियों, पार्टी किसी एक प्रदेश में नहीं है। पार्टी का जो हमारा स्वरूप है वो पूरे देश में है। साउथ में भी तेलंगाना के साथी बैठे हैं, केरल के साथी 2 मीटिंग में नहीं आए, इस मीटिंग में आए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, उत्तर प्रदेश के साथियों को बड़ी खुशी हुई। कर्नाटक के साथी, आंध्र के साथी, सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। हम ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय हो। और पार्टी चूंकि पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग आए भी हैं,
जो भी निर्णय हो सारे प्रदेश अध्यक्षों को गुणगुप में लेकर उनकी सलाह लेकर वो निर्णय लिया जाए। मैं और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खासतौर से जावेद साहब से ये अनुरोध करता हूं कि वो, चूंकि एक उनका लंबा सफर रहा है दल में और सारे प्रदेशों के लोगों को, और जो लोग जनता दल छोड़े अपनी अलग अलग पार्टी बना लिए काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, आज वो अलायंस या मर्जर की बात करते हैं, तो इस पे जावेद साहब पहल करें। पार्टी के लोग बहुत थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश या जो भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं किराया भाड़ा खर्चा करके, और पिछले कई चुनावों से उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, और जिनको एक अर्थ से पहले मिला था वो एमपी एमएलए मंत्री बनकर अपनी अपनी पार्टी बना लिए, अपनी अपनी दुकान को सजा लिए। लेकिन जो अपने माँ बाप के औलाद थे और माँ बाप के कहने पे चले, वो आज यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बैठे। हम फिर इस बात को जावेद साहब से अनुरोध करेंगे, डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे, नानी गौड़ा साहब से करेंगे, जाजवर्गी साहब से करेंगे, राजगोपाल जी से करेंगे, केपी मोहन साहब से करेंगे और इंद्र मोहन दास जी से करेंगे, आप लोगों से करेंगे कि इस बार 2024 में हमारी उपस्थिति हो, चाहे वो जिस भी दल के साथ हो। हम ये कहते कहते थक गए और चुप गए, थक भी गए, खत्म भी हो गए। अब इस जिम्मेदारी को हम न लें कि अगर हम लड़ेंगे तो सांप्रदायिक शक्तियों का फायदा होगा, तो कोई दूर का धूला नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाने अनजाने, बैकडोर, पीछे से, अगल से, बगल से सबने साथ दिया है, कोई दूध का धुला नहीं है। तो मेरा लास्ट में यही अनुरोध है कि आप लोग इसको नजर में रखिए। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, श्री गौतम साहब, कि हमें हमारी बात हो सकता है कि थोड़ा कड़वी हो, बुरी लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि जनता दल के नाम पर अपनी दुकान, अपने परिवार, अपने जात के लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो जनता दल को तोड़े वो मजबूत हो गए, और जो जनता दल के साथ वफादारी किए, जो जनता दल में बने रहे, जो समाजवादियों का विचार था, जो समाजवादियों की विचारधारा पे चलने का संकल्प लिए, वो आज कमजोर हो गए, टूटती चली गई। हमारे विचार बड़े हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। विचार बड़े हैं तभी यहां पड़े हैं। हमारे साथ के लोग एमपी एमएलए बन गए, आप लोगों के साथ के लोग मंत्री बन गए। आप भी अगर विचार से बदल जाते, अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करते, तो आप भी एमपी हो जाते, आप भी एमएलए हो जाते, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते और सरकार से बार्गेनिंग करने का काम करते। तो बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं है कि तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। बाकी जो मूल समस्याएं हैं उसमें तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं, उसमें लड़ाई में कोई कमी नहीं। हमारे मुद्दे बड़े हैं, संख्या कम है। तो मैं लास्ट बात अपनी यही कह के खत्म करना चाहता हूं। अगर कोई गलत बात बोल दी हो तो आप सभी लोग उम्र में बड़े हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत